गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयपाल आपके अपने DR कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 18वीं एक्सरसाइज प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रायिकता 4 अंक की एक्सरसाइज है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अभी चैनल से जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रायिकता, तो प्रायिकता के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, उनको सबसे पहले बात की है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान मतलब प्रायिकता सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है, ध्यान में है क्या? 1। कितना होता है? 1। और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? सबसे कम प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान, सबसे कम मान कितना हो सकता है? 0। कितना हो सकता है? 0 होता है। नंबर 3, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि प्रायिकता का मान किस किस के बीच में होगा, इसका प्रसार क्या होगा? तो 0 से क्या होगा? और 1 से, चूंकि 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं होता, इसका मतलब दोनों की क्या आएगा? बीच में आएगा। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा होता है। अब नंबर 4, सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितना होता है? यानी कि कोई घटना घटित हो रही है तो उनका जोड़ सदैव 1 आएगा। जैसे मान लो एक सिक्का है और उस सिक्के को अपन उछालते हैं तो सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं। एक साइड पट्ट होता है, दूसरी साइड क्या होता है? चित्त, हेड और टेल, है ना? तो या तो हेड आ सकता है या फिर आ सकता है टेल। अब कुल परिणाम तो यहाँ कितने? 2 है। अब आपको पूछ लिया जाए हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? अच्छी यान कितना है? 1 है। तो 1 कितनी हो जाएगी? 2। टोटल परिणाम नीचे लिखे जाते हैं। अनुकूल बटा कुल परिणाम सूत्र रहता है। तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? यह भी 1/2 ही होगी ना। अब इनका जोड़ करेंगे तो कितना हुआ? 1 हुआ ना। यानी कि कोई भी घटना हो और उन सभी घटनाओं का योग किया जाए तो सदैव कितना होगा? 1 होगा। नंबर 5, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक होने का मतलब यह हो गया वो 0 से छोटी है, क्योंकि माइनस की सारी संख्या 0 से क्या होती है? छोटी होती है। जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया जाए क्या -5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। -1.5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं। ठीक है, मतलब माइनस का जब भी चिन्ह लिखे आपको लिखना है कि प्रायिकता नहीं हो सकती। अब नंबर 6, संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? संभव घटना की प्रायिकता यानी कि निश्चित घटना भी कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता घटना की
प्रायिकता सदैव एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। ठीक है। निश्चित घटना कैसी होती है कि जैसे मान लो एक थैला है और उस थैले में सारी की सारी है ना वो वाइट गेंद है। कौन सी गेंद है? वाइट गेंद डाली गई है। वाइट गेंद डाली गई, आपको ये कह जाए कि इस थैले में से एक गेंद निकालनी है तो गेंद कौन सी आएगी? बिना देखे हुए गेंद निकालनी है, यादृच्छिक गेंद निकालनी है। बिना देखे हुए अपन गेंद निकालेंगे थैले से हाथ डाल करके तो गेंद कौन सी आएगी? वाइट ही तो आएगी, क्योंकि है भी कौन कौन से सारी वाइट ही है। इसका मतलब ये क्या हो गई? निश्चित हो गई। निश्चित है ना कि वाइट या नहीं है। तो इसका ये होती है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? एक। एक क्यों होती है? जैसे मान लो इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और वाइट भी कितनी? 7। टोटल भी 7। ऊपर आएगी जिसकी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, टोटल में आएगी बट नीचे तो 7 में 7 का भाग दें, एक ही तो आएगी। अब पूछ लिया जाए असंभव घटना की प्रायिकता, ये निश्चित थी या अनिश्चित घटना की प्रायिकता। और अनिश्चित को असंभव भी बोलते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता आपको ये पूछ लिया जाए ना निश्चित घटना किसे कहते हैं तो आपको लिखना है वह घटना जिसकी प्रायिकता एक होती है उसे निश्चित घटना कहते हैं, और वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ये क्यों होती है भाई? कैसे होती है? समझो इसको कि जैसे कि एक थैला था, इस थैले में आपको जैसे मान लो अभी एग्जाम्पल बताया कि कौन सी गेंद है, कौन सी गेंद है इस थैले में? केवल वाइट गेंद। कौन सी है? वाइट, यानी कि सफेद गेंद है। आपको पूछ लिया जाए कि इस गेंद में रेड गेंद आने की प्रायिकता बताओ। बिना थैले के अंदर जाके हुए अपन गेंद निकालते हैं, क्या रेड गेंद आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। नहीं, लाल गेंद कभी नहीं आ पाएगी। सारी गेंद निकाल लो चाहे, नहीं आएगी। तो ये संभव नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। ये जो 7 चीज हैं, इन 7 को पॉइंटों को आपको याद रखना है। कोई भी एक पॉइंट आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है। यानी ये प्रश्नावली कुल मिलाकर के प्रायिकता 4 नंबर की आती है। कितने नंबर की? एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक आता है 3 नंबर का। एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो ध्यान रहे 1 नंबर में छोटा प्रश्न पूछा जाएगा और 3 नंबर में थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा। तो इसलिए ये 1 नंबर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीजों को नोट कर लो। अब प्रायिकता के बारे में देखो। अब हम तत्वों के बारे में देखते हैं। ताश यानी कि पत्ते, पत्तों के बारे में तो आप जानते होंगे। कितने होते हैं टोटल पत्ते? टोटल पत्ते होते हैं कुल पत्ते 52। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ध्यान रखना ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में। किस आधार पर? रंग के आधार पर। रंग के पत्तों का रंग कैसा? 2 प्रकार के रंग होते हैं, लाल और काला, 2 ही होते हैं। तो एक तो लाल और एक रंग हो गया ब्लैक यानी कि काला। काला पत्ता होता है और एक होता है लाल पत्ता। यह तो सिर्फ पत्तों के रंग की बात है। वैसे पत्तों के रंग तो 4 होते हैं, है ना? कोकम, चेरी और ईंट और पान, वो 4 रंग अलग से होते हैं। अब इसमें कितने कितने पत्ते आएंगे? 2 भागों में बांटे, 2 भागों में बांटे तो कितने हो जाएंगे? आधे आधे हो जाएंगे। 52 के हाफ हो जाएंगे ना, आधे आधे। यानी कि यहाँ भी कितने होंगे और यहाँ भी कितने होंगे? 26 पत्ते काले होते हैं और 26 ही क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। अब लाल रंग को भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं कि लाल रंग कौन कौन से होते हैं।
एक तो होता है पान, जिसे पान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और दूसरा कौन सा रंग होता है लाल पे, ईंट का होता है। किसका होता है, ईंट का। ये आपको याद रह जाए, ईंट कैसी होती है, लाल होती है, तो लाल ही रंग होता है। और पान, पान भी खाने के पश्चात जिस जो अपन छोड़ते हैं ना, वो भी लाल ही रंग का होता है। तो इस प्रकार से पान और ईंट दोनों ही लाल ही रंग के होते हैं। तो 13 13 आ जाएंगे। 26 को डिवाइड किया हमने, तो 13 ही पान के और 13 ही ईंट के पत्ते हो गए। अब इसी प्रकार इसको भी डिवाइड करें दो भागों में, तो कितने कितने पत्ते आएंगे, 13 13 आएंगे। काले रंग के दो पत्ते डिवाइड कर दो, किस किस में, एक तो होता है चीड़ी का, जिसके 13 पत्ते होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, ओकम। कौन सा होता है, ओकम। तो ये भी काले रंग के होते हैं, 13 13 पत्ते। अब पत्तों का प्रकार होता कैसा है भाई, अब पान के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इक्का होता है, पान का एक इक्का होता है ना, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे पत्ते पत्तों पर लिखा हुआ होता है। और गुलाम रह गया, बादशाह, जैसे किंग, राजा भी बोलते हैं, और रानी यानी कि बेगम, ये पत्ते हो गए। टोटल कितने पत्ते हो गए अब देखो इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ऐसे सारे के सारे रूप इसमें भी होते हैं, सेम होते हैं। ये भी ये रूप होगा सेम, सारे के सारे पत्ते ये आएंगे, इसमें भी ये पत्ते आएंगे और इसमें भी यही पत्ते होंगे। बस इनके पान के बोले जाएंगे, इसके ईंट के, और इसके चेड़ी के, और इसके हुक्म के। अब आपको पूछ लिया जाए प्रत्येक संख्या, पत्ते की संख्या क्या होगी, जैसे पत्ते पर 2 लिखा हो, उनकी संख्या कितनी होती है, पत्ते जिस पत्ते पर 2 लिखा हो वो कितने पत्ते होते हैं, सारे 4 होते हैं। कितने होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ से मिलेगा, एक दुआ लिखे हुआ यहाँ से मिलेगा ईंट का पत्ता, एक चेड़ी का मिलेगा, और एक हुक्म का। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। नहीं, यानी जिसे डुग्गी बोलते हैं, और ये जैसे मान लो दहला कहीं, 10 को क्या बोलते हैं, दहला बोलते हैं, तो दहला बोलते हैं। दहला कितने होते हैं, सारे 4 ही होंगे। एक पान का होगा, एक ईंट का, एक चेड़ी का, और एक हुक्म का। अब आपको पूछ लिया जाए भाई बादशाह कितने होते हैं, सारे बादशाह कितने होंगे, एक पान का, एक ईंट का, एक चेड़ी का, एक हुक्म का, 4 ही होंगे। इसी प्रकार 4 ही बेगम होगी और 4 ही गुलाम होंगे, अर्थात प्रत्येक पत्ता है वो 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब यदि इन पत्तों को यदि आप बांट देते हो इस प्रकार से कि एक तो आपने कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का पत्ता, अंग्रेजी वर्णमाला, और दूसरा आपने बांट दिया कि संख्या वाला। कौन सा पत्ता, संख्या वाला। इस आधार पर भी बांटा जा सकता है। अब अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ हुआ कि अंग्रेजी की जो अक्षर होते हैं ABCD, वो लिखे हुए पत्ते कौन कौन से होते हैं, कितने पत्ते होते हैं बताओ। इसमें ABCD वाले कौन से पत्ते हैं, ध्यान से देखो, 4 हो गए ना, एक इक्का, गुलाम, बादशाह और बेगम, तो 4 पत्ते हो गए। और प्रत्येक पत्ता कितना होता है, 4। यानी इक्का भी कितना होता है, सारे 4। गुलाम भी कितने होंगे, 4। बादशाह भी 4 और बेगम भी। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के पत्ते हो गए कितने, 16 हो गए, 4 4 4। और ये कितने रह गए, बाकी तो सारे वो रह गए। यानी कि 52 में से 16 घटा दो, या फिर ऐसे करो, इनको गिन लो कि कितने रह गए भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रह गए। 9 रह गए तो 9 चौक कितने हो गए, 36। क्योंकि प्रत्येक प्रकार का कितना होता है, 4 होता है ना। तो संख्या वाले तो कितने हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला वाले कितने हैं, 16। अब इनको इस प्रकार से भी डिवाइड किया जा सकता है पत्तों को, कि एक तस्वीर वाला होता है और एक होता है बिना तस्वीर वाला। तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होता है, आपको याद है, पता है क्या, तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं,
अब देखिए ऐसे बांट दिया आपको दो भागों में कि एक फेस कार्ड, जिस तस्वीर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाला पत्ता, और एक बिना तस्वीर वाला नहीं। तो तस्वीर वाला कितना होगा? तस्वीर किस किस पर होती है? मतलब गुलाम पर होती है, बादशाह पर होती है और बेगम पर होती है। तीन ही पत्तों पर होती है ना, एक के ऊपर तस्वीर नहीं होती। एक ऐसा आता है ना पुलसा बटा हुआ, वो तस्वीर में नहीं मान्य होता। तस्वीर आता है चेहरा, व्यक्ति का चेहरा, फोटो व्यक्ति की होती है, उसी को तस्वीर बोलेंगे, उसी को फेस कार्ड बोलेंगे। तो इसका मतलब ये कितने हो गए? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल कितने पत्ते हो गए? 12 हो गए। और ये कितने हो गए? कितने बच गए? 40 बच गए। कितने बच गए? 40। अच्छा, 40 पत्तों पर तस्वीरें नहीं होगी, 12 पत्तों पर तस्वीर होगी। और इनको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आगे तस्वीर वाले पत्तों को दो भागों में कैसे डिवाइड कर देंगे? दो भाग कैसे बन जाएंगे? एक काले का और एक लाल का। काले रंग की तस्वीर वाले कितने होंगे? काले रंग के 8 और एक लाल रंग के। बताओ कितने कितने आएंगे? 8 आएंगे। 8 कैसे आएंगे? 16 थोड़े ना, 12 ही है। कितने आएंगे भाई? 2 पत्ते गुलाम के लाल होते हैं। कौन कौन से? ईंट और कान के होते हैं ना। 2 ही इसके होते हैं, सिर्फ 2 ही इसके होते हैं। तो कितने हो गए? 6 हो गए लाल और 6 हो गए काले। तो 6 पत्ता आएंगे काले रंग की और लाल रंग की। आपको पूछ लिया जाए कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता बताओ, तो ये आपको सारी की सारी चीजें जब याद होगी तभी आप सही कर पाओगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। सभी चीजें आपको ध्यानपूर्वक ढंग से याद करनी है, समझनी है। और तस्वीर वाले भी पत्ते किस टाइप के? 2 रंग के 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 20-20 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 20-20 आ जाएंगे। अब क्वेश्चन किसी टाइप से पूछा जाए उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब पत्तों पर प्रश्न देखिए किस प्रकार का पूछा जाएगा। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन की बात करूं पत्तों पर आधारित, तो वो प्रश्न नंबर आपको मिलेगा लास्ट 11वां प्रश्न। लास्ट नंबर जो प्रश्न नंबर 11 है वो है 52 ताशों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इन्होंने जो पूछा है वो नंबर 1 पूछा है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम। नंबर 2 पूछा है लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता। नंबर 3 क्या पूछा है? नंबर 3 पूछा है पान का इक्का, पान का इक्का। और नंबर 4 पूछा है, नंबर 4 है इसका ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। और नंबर 5 क्वेश्चन है वो पूछा है ऊकम का पत्ता। देखिए इसको अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बात तो आपको पता बता दिया गया मैंने। नंबर 1 लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम, गुलाम किसको? जे को बोलते हैं। लाल रंग के जे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक ईंट वाला और एक पान वाला। तो ये आपको जैसे ही पूछा ना लाल रंग का गुलाम, तो आपके दिमाग के अंदर तस्वीर बन जानी चाहिए कि हाँ जे गुलाम के बारे में पूछ रहा है। कितने होंगे? 2 होंगे। तो गुलाम आने के अनुकूल परिणाम, जो पत्ते होते हैं ना उनके अनुकूल परिणाम देखते हैं, अर्थात कितने पत्ते हैं। गुलाम आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम
कितने होंगे? 2। चूंकि 2 ही पत्ते नहीं लाल रंग के गुलाब। कुल परिणाम, कुल परिणाम का अर्थ है कि इन्होंने कितने पत्तों की बात की प्रश्न में। कुल परिणाम नहीं, कुल परिणाम सारे पत्तों की बात की थी कि 52 पत्तों की ताश की कर दी है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 52। जितने पत्तों की बातें कर रहे हैं उतने ही लिखने। तो कुल परिणाम कितने हैं? प्रायिकता, तो प्रायिकता लिखेंगे। किसकी प्रायिकता आप ज्ञात कर रहे हो? लाल रंग का गुलाब, तो कोष्टक में लिख देना लाल रंग का गुलाब। ठीक है, जिसकी आप प्रायिकता ज्ञात करें उसको कोष्टक में लिख देना, प्रायिकता लिखा। और सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? यहाँ अनुकूल परिणाम कितना लिखा हमने? 2। और टोटल कितने? 2/52। क्या ये दोनों कट रहे हैं आपस में? किसी के पाड़े से? क्या दोनों में 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है ना? 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 1। 52 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 52 के आधे करना, 2 का भाग देना मतलब हाफ करना, आधा करना 26। तो इसका आ जाएगा आंसर 1/26। अब नंबर 2 है लाल रंग का पत्ता पूछा इसने कि नंबर 2 लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता, तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा बताओ? अनुकूल परिणाम यानी कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? अभी बताया मैंने आपको। लाल रंग के पत्ते ने तो इसने गुलाम की बात की, न बादशाह की बात की, इसने कहा लाल रंग के पत्ते होने चाहिए 26। कितने होते हैं? 26। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, हाँ लाल रंग के तो 26 ही होते हैं। तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 26 और कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम 52। कुल परिणाम कितने? 52। विशेष कंडीशन दे तभी आपको ये चेंज करना है, अन्यथा पत्तों में कुल परिणाम 52 ही आएंगे। विशेष कंडीशन दे दे उसकी बात अलग है। आगे सूत्र क्या होगा? लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता किसकी याद कर रहे हैं? लाल रंग का पत्ता। सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? टोटल परिणाम कितना है? कट रहे हैं क्या किसी के पाड़े से? 26 ही के पाड़े से कट रहे हैं, दोनों में जा रहा है 26 का हुआ। तो 26 का 26, 26 दूआ 52। तो कितना हो गया? 1/2। नंबर 3 पान का इक्का। पान का इक्का पूछ रहा है, तो पान का इक्का आने की प्रायिकता नंबर 3 करते हैं इसका। पान का इक्का, पान के इक्के के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? पान के इक्के के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? पान का इक्का एक ही होता है, एक ही होता है ना। विशेष कंडीशन हो गई एक इक्का की पूछता नहीं सीधा, एक का नहीं की प्रायिकता, तो इक्के कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। और यहाँ लाल रंग का इक्का कहता नहीं, तो कितने होते हैं अनुकूल परिणाम? 2 होते। और ब्लैक रंग की कहते तो भी 2 होते। यहाँ दिया इसने रंग का नाम दे दिया फिक्स, पान का इक्का होना चाहिए, मतलब अनुकूल परिणाम 1 होगा। टोटल परिणाम कितना? 52। प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है? पान का इक्का आएगा नहीं यहाँ पर, तो सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल कितना है? 1। टोटल कितना है? 52। 1/52। नंबर 4 देखते हैं, तो 4 नंबर में क्या पूछा इसने? हाँ ईंट की बेगम। ईंट की बेगम की कितने होंगे बताओ? 1 ही होगा। और कुल परिणाम कितना आएंगे? 52 नहीं आएंगे, यानी कि ये सेम क्वेश्चन हो गया, आंसर तो सेम ही आएंगे।
ईंट की बेगम भी एक ही होती है अनुकूल परिणाम में। हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते का अनुकूल परिणाम क्या होगा? हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। हुक्म के पत्ता है वो कितने होते हैं? 13। तो यहाँ कितने लिखे अनुकूल परिणाम? 13। और कुल कितने होंगे? 52। कुल परिणाम 52। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता हुक्म का पत्ता, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी कि 13 बट्टा कितना लिखा जाएगा? 52। कट रहेगा 13 के पहाड़े से, 13 का दोनों जा रहा है नहीं भाग, दोनों में ही 13 एका 13, 13 चौका 52। तो 1 बट्टा कितना आ गया? 4 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आप मान लो इनके अनेक प्रश्न मैं और भी पूछ लेता हूँ, आपको अभ्यास करा देता हूँ। पत्तों पर आधारित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले पत्ते बताए उनको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन से पत्ते किस प्रकार के कितने होते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता ये ज्ञात करनी है। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? वाले पत्ते कितने होते हैं? कुल कितने होंगे? कुल तो 52 होंगे। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे। प्रायिकता तस्वीर वाले, तो अनुकूल परिणाम बटा क्या लिखते हैं? अनुकूल परिणाम कितने बट्टा कितना, तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा 4 के पहाड़े से, तो 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 का भाग 52 में देंगे 13 बार, तो 3 बटा कितना हो गया? 13। आपको ये पूछ लेता तस्वीर वाला पत्ता नए आने की प्रायिकता क्या दे देता? नए आने की प्रायिकता। नए आने की प्रायिकता यदि उसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? या अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे? तस्वीर वाला पत्ता नहीं है, नहीं है तो कितने पत्ते नहीं है तस्वीर वाले? 40 नहीं है, तो यहाँ कितने हो जाते? 40 हो गए। यहाँ 40 लिखा जाता है, यानी कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, तो 40 बट्टा कितना होता? 52 होता। और अब इसको काटेंगे तो कितना होता? 10 बट्टा 12, 4 के पहाड़े से काट दिया, फिर जा रहा है भागना 10 बट्टा 13, सॉरी 13 चौका 12, ठीक है। तो 10 बट्टा 13 आ गए। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला वाला पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला वाला पत्ता आने की प्रायिकता ये ज्ञात करें। तो बताइए आपको अनुकूल परिणाम क्या लिखना पड़ेगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होगा? यानी कि अंग्रेजी वर्ण वाला के पता होना चाहिए। एबीसीडी वाले, जिस पत्तों पर एबीसीडी लिखी हुई हो उन्हीं पत्तों को ध्यान रखो। 16 हो गए। कितने हो गए? क्योंकि यहाँ तो एबीसीडी वाला एक लिखा मिलता है पत्तों में, जे के और क्यू मिलता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16 पत्ते हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16। तो अनुकूल परिणाम 16 आएगा और कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम 52 होगा। तो प्रायिकता आ जाएगी 16 बट्टा 52, अनुकूल बट्टा कुल। कितने के पहाड़े से कटेंगे? 4 से, 4 चौक 16, 13 चौका 52 हो गया ना, इस हिसाब से। अब ये तो था तस्वीर वाले पत्ते हो गए, अंग्रेजी वर्ण वाले पत्ते हो गए। अब आपको पत्तों की कंडीशन दे दे। 52 पत्ते लिए थे हमने, कोई चेंज नहीं किया था। अब आपको 52 पत्ते नहीं देते तो कुछ पत्ते दे देता है। जैसे आपको बोल दिया कि 52 ताश की एक गड्डी में से 52 ताश की गड्डी में से 2 काले बादशाह
दो काले बादशाह, दो काले बादशाह। एक ईंट का इक्का, और एक हुक्म की बेगम को अलग कर दिया जाता है, बेगम को अलग कर दिया जाता है। अब शेष पत्ते रह गए, उन पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर पत्ता निकालना है। पहला नंबर आपको इसने ये पूछ लिया, लाल रंग का पत्ता आने की प्रयोगता। नंबर 2 इन्होंने पूछ लिया कि काले रंग का पत्ता आने की प्रयोगता। नंबर 3 ये पूछ लिया जाए कि बादशाह आने की प्रयोजकता। और नंबर 4 पूछ लिया जाए तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रयोजकता। आप देखो इनको कैसे करना पड़ेगा। इन्होंने कंडीशन दे दी कि कौन कौन से पत्तों को अलग करना है, हमें उस गड्ढे में नहीं रखना। कौन कौन से को नहीं रखना? 2 काले बादशाह है उसको बाहर निकाल दो, एक ईंट का बेगम बाहर निकालना है, एक हुक्म की बेगम को बाहर निकालना है। अब कितने पत्ते बाहर निकाल दिए हमने? कितने पत्ते निकाल दिए बाहर? 4 पत्ते बाहर निकाल दिए। अब पत्ते कितने रहे? कितने पत्ते रह गए? 48 रह गए। यानी कि जो कुल परिणाम आएगा वो 48 आएगा आपकी बार। कितना आएगा? 52 लिखते हैं नहीं, 52 नहीं आएगा। कितने आएंगे? 48। क्योंकि कंडीशन दी है कि इन पत्तों को बाहर निकालना है, शामिल नहीं करना। नहीं करना तो कुल परिणाम है 48 हो जाएगा। नंबर 1 इन्होंने पूछा लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। क्या पूछता? लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? नंबर 1 की बात करें, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। कितने पत्ते होते हैं लाल रंग के बताइए? 26 होते हैं, लेकिन अब 26 से नहीं है। क्यों? लाल रंग का कौन सा? काले बादशाह निकाले, यहाँ से लाल नहीं निकला। एक ईंट का इक्का निकाला है। ईंट का इक्का क्या होता है? लाल होता है। एक तो कम हो गया, 25 ही पत्ते रहे। ये हुक्म की बेगम, ये तो काली है, इसका मतलब 25 पत्ते हैं अपने पास में। कितने हैं? जो पत्ते निकले ने उन पर विशेष ध्यान देना है कि निकला कौन सा है। तो अनुकूल परिणाम आपकी बार 25 लिख रहा है कि 26। कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम क्या है? 48 है, चूंकि हमने 4 पत्ते निकाल दिए। कुल परिणाम है 48। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता लाल रंग का पत्ता, अनुकूल बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 25। और टोटल कितने? करते तो है ही नहीं किसी से, तो ये आंसर हो जाएगा। नंबर 2 इन्होंने पूछा काले रंग का पत्ता। नंबर 2 काले रंग का पत्ता। तो काले रंग के पत्ता के अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम ध्यान पूर्वक देखना है। अनुकूल परिणाम क्या होगा कि होते 26 है काले रंग के, लेकिन इन्होंने 2 काले रंग के बादशाह निकाल दिया और एक हुक्म की बेगम निकाल दी। यानी अब जो पत्ते बच्चे उसके पास में वो 23 ही बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। कुल परिणाम कितना है? 48 है। कुल परिणाम कितने हैं? 48। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी
अनुकूल बट्टा कुल परिणाम यानी 23/48, ये भी नहीं कटता है ना। अब ये 3 नंबर बात करें कि बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। तो बादशाह आने की प्रायिकता बताओ तो आप ये बताओ मेरे को, बादशाह है कितनी, अनुकूल परिणाम कितना है इसका, 2 बादशाह के 2 ही हैं, 2 तो निकाल दी। अनुकूल परिणाम बादशाह की बात करें, नंबर 3 की बात करें तो बादशाह आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणाम कितना है, 2। क्योंकि 2 ही बादशाह है पत्तू में, जो पत्ते अपने पास में 48 उसमें तो 2 ही बादशाह है। और कुल कितने, कुल परिणाम 48 है। प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बताइए बादशाह की, 9 बट्टा क्या लिखूंगा 48 अनुकूल बट्टा कुल परिणाम। प्रत्येक बार सूत्र लिखना आपको ध्यान रहे, 2/48 तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा 24, 2 के पाड़े से कट गया। नंबर 4 फेस का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता ज्ञात करने की प्रायिकता देखिए। तो तस्वीर वाला पत्ता आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, पता आने के अनुकूल परिणाम, फेस कार्ड वाले कितने पत्ते हैं, क्या बादशाह पर होते हैं या फेस तस्वीर होती है क्या, 2 फेस कार्ड वाले कम हो गए, और फेस कार्ड वाले होते कितने 12 ही होते हैं, 2 तो यहाँ से कम हो गए, 1 बेगम गई, 3 तो कम हो गए, कितने बच गए 9 बच गए, तो यहाँ लिखना है 9। तो प्रायिकता क्या हो जाए, प्रायिकता फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, तो 9 बट्टा कितना लिखा जाएगा 48, कट रहे हैं 3 के पाड़े से, 3 3 9 और 3 का 3 16 48 बने 3/16, समझाएगा। इस प्रकार से कंडीशन दे तो उस कंडीशन को फॉलो करना है आपको और उसके बाद में हल करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखें पत्तों पर ही आधारित, पत्तों का आपका जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा, बस ध्यान रखना, ये जो चीजें बताई गई हैं उन पर विचार करना, फोकस करना है। अब आपको दे दे कि एक ईंट का इक्का बेगम पान का देला और गुलाम और एक दे दिया आपको का बेगम पान का दहला गुलाम और बादशाह दे, हुक्म की बादशाह, हुक्म की बादशाह। कितने पत्ते हैं, कितने पत्ते अपने पास में हैं, और एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर 1 बेगम आने की, नंबर 2 मान लीजिए प्रथम बार निकाला गया पत्ता, पत्ते में बेगम आ जाती है, तो पुनः वह पत्ता वापिस नहीं मिला जाता।
नहीं मिलाया जाता। शेष पत्तों में से नंबर 1 ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, ईंट का इक्का, और नंबर 2 बेगम आने की प्रायिकता। याद करें, ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझो कि ईंट का इक्का, बेगम, पान का थैला, गुलाम, हुक्म का बादशाह को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। मतलब इन्हीं पत्तों को लिया गया है, बाकी पत्तों की कोई चर्चा नहीं की गई। तो मतलब पत्ते इतने ही है। टोटल पत्ते अपने पास में कितने हैं? यह ईंट का इक्का 1, बेगम 1 है, इसने कोई एक बेगम लिख देता हूँ यहाँ से कंफ्यूज ना हो। एक बेगम कौन से रंग की, इन्होंने ये उल्लेख नहीं किया, एक बेगम है। ईंट का इक्का, एक बेगम, पान का थैला, गुलाम, यहाँ भी 1 लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, एक गुलाम और हुक्म की बादशाह। तो कितने पत्ते हो गए? 5 हो गए क्या? कितने पत्ते हैं? 5 ही पत्ते अपने पास में, और उन 5 पत्तों को फेंटा जा रहा है। फिर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता याद करनी है पहले बेगम आने की। तो बेगम आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? बेगम के अनुकूल परिणाम बताओ, अनुकूल परिणाम क्या होगा? एक ही होगा, एक ही तो बेगम है। बेगम आने के अनुकूल परिणाम 1। कुल परिणाम क्या है? कुल परिणाम 5 है। कितने? 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। प्रायिकता बेगम की प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अब मान लो ये 2 नंबर पूछा है इसने। मान लीजिए कि प्रथम बार निकाला गया पत्ता क्या आ जाता है? बेगम आ जाता है, और इस तो ये पुनः वापिस से नहीं मिला जाता। ये पत्ता जो पत्ते थे नहीं अपने पास में, उन पत्तों में वापिस नहीं मिलाया जाता। बेगम तो आ गई, अब वापिस कितने नहीं मिलाया जाता, तो पत्ते कितने रह गए? 4 रह गए। और उन पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता याद करें, ईंट का इक्का के अनुकूल परिणाम क्या होगा? ईंट का इक्का अनुकूल परिणाम 4, अनुकूल 1। कुल परिणाम क्या होगा? 4। हाँ, कुल परिणाम 4 होगा, क्योंकि 1 निकाल दिया गया, पत्ता वापिस नहीं मिला है। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4। प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/4 हो जाएगी। नंबर 2 बेगम आने की प्रायिकता बताओ। बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? बेगम अनुकूल परिणाम क्या होगा? 1 बताओ। कुल परिणाम अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 ऐसे होगा, पहले बेगम निकाल चुके। बेगम तो पहले से निकल चुकी, बाकी पत्ते हैं उन्हीं में से निकालना है ना। तो क्या बेगम है क्या अब? नहीं है ना, नहीं है, तो 1 कैसे होगी? बेगम थी पहले 1, लेकिन उनका मिलाना ही नहीं है। पत्ते ही अपने पास में 4 है, और 4 में से बेगम है नहीं, तो बेगम के अनुकूल परिणाम कितना है? 0 है। और प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर? 0/4, यानी कि 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से विशिष्ट कंडीशन को याद रखना है कि क्या पता लिया था, कौन सा पता निकाल दिया गया, क्या पता शेष रहा। ठीक है ना? तो दिमाग से ध्यान पूर्वक आपको प्रश्न करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सिक्का, सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। सिक्के, एक सिक्का है उसके 2 पहलू होता है, एक तो होता है हेड और दूसरा होता है चित्त और पट। इसको चित्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चित्त। और इसको बोला जाता है पट। ठीक है, चित्त और पट। एक सिक्के को एक बार उछालने के लिए कहेगा तो चित्त या पट दोनों 2 आएंगे,
कुल परिणाम कितना आ जाएगा 2। जब एक बार उछालने की कहने 2 होते हैं, पक्ष कितने होते हैं इसके 2। एक बार उछालने के लिए कहे तो कुल परिणाम 2 आएगा, 2 की पावर 1 लगा दो, एक बार कहे। जब 2 बार उछालने के लिए कहने तो 2 लगा दो यहाँ, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4। जब 3 बार कहने तो यहाँ 3 लगा के देख लो, तो टोटल परिणाम का पता चल जाएगा कितना आएगा 2 × 2 × 2 कितने हो गए 2 दूआ 4, 4 दूआ 8। यानी जितनी बार भी कहे नहीं आपको एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है या 3 बार उछाला जाता है, तो अपने को कुल परिणाम की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल परिणाम कैसे ज्ञात कर लेना, यहाँ से देख लेना। एक बार कह रहा है 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आएगा, 2 बार कह रहे हैं तो 2 की पावर 2 का मान 4 यानी कि 4 आएगा कुल परिणाम, और 2 की पावर 3 का मतलब 3 बार उछाला, तब कुल परिणाम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है। अब आपको पहले नंबर 1 की बात करें कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रक्रिया ज्ञात करेंगे। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार। एक बार उछालने पर चित्त या पट की प्रक्रिया पूछे तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी, चित्त आने के अनुकूल परिणाम, चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितना 1। चित्त पूछ लिया जाए या पट पूछ लिया जाए, अनुकूल तो एक ही होगा, क्योंकि ये एच और टेल की कंडीशन बनेगी हेड और टेल में से, मतलब एक की बार उछले तो या तो हेड आ सकता है या फिर उस पासे पे क्या आ सकता है टेल आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम चित्त आने के लिए पूछेगा तो भी 1 लिखनी है, पट आए तो भी आपको 1 लिखना है अनुकूल परिणाम में। और कुल परिणाम में कितना लिखना है, कुल परिणाम में 2, कितना 2। तो चित्त या पट कौन सा भी दे दे, चाहे हेड दे दे चाहे आपको टेल दे दे, तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल बटा कुल परिणाम यानी कि 1/2। आपको चाहे कौन सा भी दे, प्रश्न आपको ये बोला जाए कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो चित्त नाम लिखना, आपको चित्त की पूछिए तो चित्त नाम लिखना है, हेड लिखना है, और पट की पूछिए तो पट लिखना है या टी लिखना है, टेल। ठीक है। पट और प्रायिकता सदैव जो आंसर होगा उसका क्या बनाएगा 1/2 आएगा, ये दोनों सेम रहेंगे चाहे आपको चित्त कहे या पट कहे। अब बात रहेगी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तब कैसा होता है, 2 बार उछालने पर सिक्के को 2 बार उछालने, सिक्के को 2 बार उछालने पर स्थितियां कंडीशन क्या क्या बनेगी। हो सकता है मान लो, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बताया कि 2 बार उछाला मतलब कितने परिणाम होंगे, टोटल 4 परिणाम होंगे। कितने होंगे 4 होंगे। अब चारों परिणाम बनाना है, कैसे बनाना है, हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए अच्छा जाए, पहले पर भी अच्छा दूसरे पर भी अच्छा, या हो सकता है पहले पर अच्छा है लेकिन दूसरे पर टी आए, या ऐसा भी हो सकता है पहले पर तो क्या हो टी दूसरे पे क्या हो एट। ठीक है। या फिर क्या आ जाए दोनों पर ही टी आ जाए। क्या और बन सकता है ऐसा कोई, मतलब एच और टी को आपस में स्थान परिवर्तन करना है। 2 एच लिख दिए हमने, 2 टी भी लिख दिया, एच टी टी एच भी लिख दिया। अब और किसी टाइप से लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते ना, तो इस प्रकार से टोटल परिणाम कितने हो गए 4 हो गए। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि कम से कम एक चित्त आने की प्रक्रिया, इसके कई प्रश्न बन जाएंगे, 2-3 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। नंबर 1 तो क्या बन जाएगा, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त कहे या पट कहे, बात तो एक ही हो। चित्त कहे तो आपको क्या लेना है अच लेना है, और पट कहे तो आपको क्या लेना है टी लेना है। एक चित्त आने की प्रक्रिया तो इससे बताओ अच्छे कितने में है, एक में नहीं है, एक कम से कम एक चित्त आना चाहिए, और ज्यादा हो चाहिए अधिक कितनी बार आओ चाहिए, एक तो आना ही आना चाहिए उसमें, तो इसमें एच मिल रहा है।
इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है ना। तो अनुकूल कितने हो जाएंगे? अनुकूल हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे? अरे कुल कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे 4। प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर? 3/4। और यदि आपको पट गए तो कितने होंगे बताओ? 3/4 ही होगा। आपके बाद टी देखना, टी देगा तो इसमें नहीं मिलेगा, है ना। तो इसकी भी 3/4 आएगी। चित गए या पट गए, दोनों की जो आंसर होगा, जो प्रायिकता होगी वो समान आएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पर गलती मत कर देना, चित को पट मत लिख देना, ठीक है ना। जो पूछ रहा है उसके हिसाब से लिखना है। नंबर 2 इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि दोनों पासों पर चित आने की, दोनों पासों पर चित हो, यानी कि हेड हो दोनों पर ही, तो अनुकूल क्या आएगा इसके बताओ? दोनों पर ही एक ही तो मिलता है, बाकी में तो है ही नहीं है, तो अनुकूल परिणाम आ जाएगा 1 और कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 4। प्रायिकता हो जाएगी 1/4। ठीक है। 3 नंबर इस टाइप का ये बन सकता है कि दोनों पासों पर, या आपको ये पूछ ले कि दोनों पासों पर चित नहीं हो, दोनों पासों पर चित नहीं हो उस कंडीशन में एक पर तो है बाकी में नहीं है, यानी कि 3 हो जाएगी। 3 में नहीं है ना, दोनों पासों पर, उनका दोनों पासों पर हो और दोनों पासों पर नहीं हो तब कहेगा 3 पर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा किसका? पट का। तो 7 आंसर आएंगे। अब नंबर 3, सिक्के को 3 बार उछाल दिया जाए। कितनी बार उछाल दिया जाए? 3 बार उछाल देते हैं तो क्या बनता है? 3 बार सिक्के को उछालते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है बताओ? 8 बनती है। कितनी बनती है? 8 बनती है। कैसे बनेगी? मान लेते हैं हेड से स्टार्ट करते हैं, तीनों पर क्या हो सकता है? हाँ। नंबर 2, पहले अच को लेके चलो, अच की जितनी संभव है उतनी अच की लिख दो। तो पहले दोनों में अच लिख दो, फिर टी लिख दो, लास्ट वाले को चेंज कर दिया ना। अब है क्या करना अपने को? पहले में अच, फिर टी, फिर अच दे दियो। देखो इस टी को मैं यहाँ लेके आ गया, इधर वाला अच ले दिया। या फिर आप क्या करो, टी को एक और इधर खिसका दो, डबल अच भैया, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं कि तीनों में क्या आ जाए? टी एच टी, या तीनों में टी कर दो, चलो टी आ जाए। या फिर टी एच टी, ठीक है। और या फिर क्या आ जाए? डबल टी एच और एच डबल टी। आप बताओ कौन सा रहेगा? 3 3 6 2 8 हो गए ना? 8 हो गए, तो 8 हो गए, तो ये हो गए 8 परिणाम टोटल। कुल परिणाम कितने हो गए? 8। अब नंबर 1 पूछ लिया जाए कि एकांतर क्रम में चित या पट आने की प्रायिकता। एक बार एच टी एच ऐसा है। तो एकांतर क्रम में चित या पट की पूछे जाए, एकांतर क्रम में टी एस टी यहाँ है, एच टी एच यहाँ है, और कहाँ है? वही है एकांतर क्रम का। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 2। और टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो 2/8। आपको ये पूछ ले कि जाएगी कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम 2 चित आने चाहिए, अधिकतम हो चाहे 2 तो आने ही आने चाहिए। अर्थात ऐसी कंडीशन जिसमें 2 अक्ष दिखाई दे रहे हो, 1 2 तो है कम से कम, 3 हो चाहे 2 3 4, और कौन से में जिसमें 2 अक्ष हो। तो कुल परिणाम कितना है? 8। और अनुकूल कितना हो जाएगा? 4। तो 4/8 यानी कि 1/2। और ऐसे ही क्या रहेगा? पट की रहेगी। और तीनों बार हो तो तीनों ही मतलब याद करना हो कि तीनों के तीनों एक समान पट आने की प्रायिकता या चित आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी। तो 1 बट्टा कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगा।
ये हैं आपके सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा सिक्कों पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। समय और सारे के सारे प्रश्न बता दिए। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।